हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ज्ञान वर्षा। आज मैं कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट के साथ आई हूँ जो कि बेट 2021 की कुछ अपडेट आई हैं। बेट को आप बेसिकली आप जाते हैं डीबीटी जेआरएफ के नाम से भी जानते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डीबीटी जेआरएफ के बारे में तो उसके कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आ गए हैं। लाइक अगर हम बात करें डेट्स की तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो है स्टार्ट हो गया है 7 जुलाई 2021 से। मीन्स 7 जुलाई से फॉर्म आ गए हैं और साइट ओपन हो गई है, तो आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। जो लास्ट डेट है अप्लाई करने की वो है 31 जुलाई 2021 लास्ट डेट है, जो कि शाम को 5 बजे तक साइट ओपन रहेगी। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नहीं कर पाएंगे। अच्छा, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर दिया है पर आपने फीस सबमिट नहीं की है तो फीस सबमिट करने के लिए जो लास्ट डेट है वो है 31 जुलाई 2021 पर आप रात को 11:50 तक फीस सबमिट कर सकते हैं। मीन्स रजिस्ट्रेशन आप सिर्फ और सिर्फ शाम को 5 बजे तक कर सकते हैं, पर जो फीस है वो आप सबमिट कर सकते हैं 11:50 तक। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो गई है तो साइट ओपन होगी दोबारा से 4 अगस्त टू 6 अगस्त के बीच में, और आपको टाइम दिया जाएगा कि अगर आपकी कोई मिस्टेक है तो आप उसे करेक्ट कर सकते हैं एग्जामिनेशन फॉर्म में। देन ये एग्ज़ाम जो है होगा 14 अगस्त 2021 को ये एग्ज़ाम हेल्ड होगा। 14 अगस्त 2021 को ये एग्ज़ाम होगा। ठीक है, ड्यूरेशन जो है एग्ज़ाम की 3 आवर्स है। जो टाइमिंग रहेंगी वो रहेंगी दिन में 3 बजे से शाम को 6 बजे तक ये एग्ज़ाम होगा। तो ड्यूरेशन है 3 आवर्स। देन अगर हम बात करें कि कौन कौन उसमें अप्लाई कर सकता है, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो देखिए बैचलर्स होने चाहिए लाइक बीई बीटेक। मास्टर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं लाइक एमएससी एमटेक एमवीवीएससी इंटीग्रेटेड एमएससी एमटेक इन एनी डिसिप्लिन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी लाइफ साइंस और एनी अदर एलाइड एरिया ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, देन अगर हम बात करें कैंडिडेट एडमिटेड इन एनी ऑफ द एमएससी एमटेक एमवीएससी एमएससी एग्रीकल्चर प्रोग्राम्स supported under the DBT postgraduate teaching program shall be eligible to apply. Candidates who are yet to appear in the final semester examination or awaiting result of final semester shall also be eligible to apply. देखिए ध्यान से समझिए इस चीज़ को। देखिए अगर सपोज कीजिए आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, तो आप बीटेक कर रहे हैं, अगर आप 7th सेमेस्टर में हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। पर अगर आप अगर 4th ईयर के मींस 8th सेमेस्टर में हैं तो 8th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 7th सेमेस्टर वाले स्टूडेंट इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। 8th सेमेस्टर वाले जो स्टूडेंट हैं उन्हें एक पीछे इसमें जो आप जब आप साइट पर जाएंगे तो ब्राउचर में आपको एक मिलेगा फॉर्म, एक आप उसको एचओडी से जो बेसिकली आपके डिपार्टमेंट के हेड होंगे, उनसे जो इंस्टीट्यूशन के हेड होंगे उनके साइन जाएंगे और उसको अटेस्ट करना होगा आपको। देन आप क्या है एलिजिबल हो जाएंगे इसके लिए। ठीक है, जो 8th सेमेस्टर के स्टूडेंट होंगे, 7th सेमेस्टर के स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि हमें कितना मार्क्स चाहिए, बेसिकली इसमें एलिजिबिलिटी क्या है मार्क्स के लिए, तो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी वालों के, एंड 55% मार्क्स होने चाहिए एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट्स इन एग्रीग्रेड और इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक है, मीन्स 60 अगर आपने सपोज कीजिए कि आप बीटेक कर रहे हैं, तो अगर आप बीटेक के 8 सेमेस्टर में हैं तो आपके मार्क्स जो हैं मिनिमम आपकी जो परसेंटेज है वो 60 होनी चाहिए अगर आप जनरल ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप एससी एसटी या डिफरेंटली एबल्ड कैंडिडेट हैं तो आपके मिनिमम जो मार्क्स होंगे, जो परसेंटेज होगी वो होनी चाहिए 55%। ठीक है, बात की जाए आपकी एज लिमिट की तो मैक्सिमम, देखिए मिनिमम की कोई लिमिट नहीं है, पर मैक्सिमम जो एज है वो होनी, मैक्सिमम एज जो है वो 28 ईयर्स तक के स्टूडेंट जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और वो भी जो जनरल और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के हैं। जबकि जो कि एससी एसटी डिफरेंटली एबल्ड एंड वुमेन कैंडिडेट्स हैं उनको 5 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, वो 33 ईयर्स तक की एज तक अप्लाई कर सकती हैं। और जो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर के कैंडिडेट्स हैं उन्हें 3 ईयर्स का रिलैक्सेशन है, वो 31 ईयर्स तक एलिजिबल होते हैं इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए। ठीक है, देन अगर हम बात करें कि बेट 2021 की एग्जामिनेशन फीस क्या है, तो फॉर जनरल अनरिजर्व्ड कैटेगरी ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर एंड ईडब्ल्यूएस के लिए 1200 रुपीज़ है, और एससी एसटी पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए 600 रुपीज़ एग्जामिनेशन फीस है।
देन अगर हम बात करें, ये एग्जाम जो है कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट है, सीबीटी मोड है इसका। पैटर्न जो है एग्जामिनेशन का, क्वेश्चंस जो हैं किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे, एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे। और जो एग्जामिनेशन मोड है वो है इंग्लिश। आपको सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। हिंदी में आपको क्वेश्चन, जैसे आपको सीएसआर में हिंदी का भी ऑप्शन अवेलेबल होता है, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन जो है आपको इंग्लिश में ही देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। देन अगर हम बात करें कि देखिए 2 सेक्शन होते हैं। अगर हम डीबीटी जेआरएफ में बात करें, 2 क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में। एक सेक्शन होगा सेक्शन ए, जिसमें आपको अप टू 10+2 लेवल तक के क्वेश्चंस देखने के लिए मिलेंगे। जैसे उसमें जनरल साइंस होगी, मैथमेटिक्स होगी, केमिस्ट्री होगी, जनरल एप्टीट्यूड, एनालिटिकल, क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड जनरल बायोटेक्नोलॉजी के एरिया होगा, ठीक है। सेक्शन ए में ध्यान से सुनिएगा, टोटल 50 क्वेश्चन होते हैं और इसमें आपको चॉइस नहीं होती कि आप कोई क्वेश्चन छोड़ें। मीन्स आपके 50 क्वेश्चन हैं अगर आपके पास, तो आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है। मैं रिपीट कर रही हूँ, टोटल सेक्शन ए में 50 क्वेश्चन होते हैं। आपको जितने क्वेश्चन आ रहे हैं आप उतने क्वेश्चन इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप आपको 50 ही करने हैं, जितने आपको आ रहे हैं आप उतने कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए मैक्सिमम से मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की। तो 50 क्वेश्चंस में से जो आपके ईच क्वेश्चन होता है वो 3 मार्क्स का होता है। तो टोटल हो गए आपके 150 मार्क्स, क्योंकि 3 × 50 इज इक्वल्स टू 150, क्योंकि एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का है और 50 क्वेश्चन हैं, तो 150 मार्क्स का आपका सेक्शन ए होता है। और अगर आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और अगर आपका रॉन्ग हो गया वो क्वेश्चन, तो आपका 1 मार्क्स जो है नेगेटिव मार्किंग में चला जाएगा। मीन्स 1 मार्क्स आपका डिडक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर आपका वो क्वेश्चन सही है तो आपको पूरे 3 मार्क्स मिल जाएंगे, और अगर आपने उस क्वेश्चन को लीव किया है तो आपको उसमें 0 मार्क्स मिलेगा। मीन्स कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पर कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है बच्चों। वहीं पर अगर हम बात करें सेक्शन बी की, जो कि आपका सिलेबस है, उसमें पूरा स्पेसिफाई दे रखा है सेक्शन बी में कि कौन कौन से एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के जो सेक्शन बी में पूछे जाएंगे। तो सेक्शन बी में आपके टोटल 150 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। मैक्सिमम 50 अटेम्प्ट करने हैं, उससे कम कर सकते हैं, पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। तो आप टोटल 150 क्वेश्चन देखिए, और आपको जो अच्छी तरीके से 50 क्वेश्चन आते हैं आप उन्हीं 50 क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए। अगर आपको उससे कम आते हैं तो कम कीजिए, पर 50 से ज़्यादा क्वेश्चन आप अटेम्प्ट नहीं कर सकते। और इसमें भी ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, तो टोटल ये सेक्शन भी 150 मार्क्स का हो जाता है। तो दोनों सेक्शन मिला के टोटल पेपर हो जाता है हमारा 300 मार्क्स का। और सेक्शन बी में भी अगर आपने रॉन्ग क्वेश्चन किया है, मीन्स रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, तो आपका 1 मार्क्स जो है रिड्यूस हो जाएगा। मीन्स अगर आपने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, सपोज कीजिए आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और उसका आपने रॉन्ग ऑप्शन सिलेक्ट किया है, तो आपका 1 मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा। 1 मार्क्स की इसमें भी नेगेटिव मार्किंग होती है। तो टोटल ये जो आपका डीबीटी का जो बैट का 2021 का जो पेपर है, ये 300 मार्क्स का होता है, ठीक है। और टोटल आपको क्वेश्चन जो है अटेम्प्ट करने होते हैं 100। टोटल 200 क्वेश्चन होते हैं, पर आप अटेम्प्ट कर सकते हैं सिर्फ मैक्सिमम 100। देन हम बात करें अगर सिलेबस की, तो सिलेबस जो है बैट 2021 का इस साइट पर दे रखा है। अगर आप इस साइट को, अगर ये साइट सपोज कीजिए नहीं आप एक्सेस कर पा रहे हैं, तो आप www.rcb.res.in पर जाके यहाँ से भी सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं। देन अगर हम बात करें कि आपको अप्लाई कहाँ जाके करना है, तो देखिए rcb.res.in/bet से आपको ये साइट मिलेगी। इस साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर आपको रेड में दिख रहा है अप्लाई का ऑप्शन, तो अप्लाई पे आप क्लिक करेंगे तो आपको साइट पे ले जाया जाएगा, तो आप वहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप पूरा ये प्रोसीजर है, आप यहाँ जाके अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।